हाय फ्रेंड्स, आज हम फोर्कलिफ्ट सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फोर्कलिफ्ट क्या है, फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसा किया जाता है, उसके बारे में और डिटेल भी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बिना देरी के हम वीडियो को चालू करते हैं। Forklift safety. What is forklift? Forklift, a forklift is powered industrial truck. इसे powered industrial truck ही कहा जाता है। Used to lift and move materials over a short distances. It is equipped with prong device in front of lifting pallet or other loads, making it essential in warehouses, manufacturing plants and construction sites और एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसका इस्तेमाल होता है और काफ़ी सारे तर फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल वेयर हाउस में किया जाता है फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग पर्पस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाइक अपना ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ वगैरह है, तो उसमें काफ़ी फोर्कलिफ्ट का शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उसका यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दो पार्ट्स आता है। एक तो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की जिम्मेदारी क्या क्या रहती है, कैसे आप सेफ तरीके से फोर्कलिफ्ट ड्राइव कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ अपना फोर्कलिफ्ट का कंडीशंस सही ढंग से कैसे रख सकते हो। ये आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बहुत से कारखानों में या प्लांट में होने वाले फोर्कलिफ्ट की वजह से एक्सीडेंट्स टल सकते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। अभी हम दो एग्जांपल्स देखेंगे अबाउट द फोर्कलिफ्ट इंसिडेंट्स। तो फर्स्ट इंसिडेंट में दिखाया है, दैट इज़ एक तो फोर्कलिफ्ट कर बैठना ही मना है, ऐसे आप बैठ नहीं सकते हैं और आपको परमिशन भी नहीं रहता है फोर्कलिफ्ट में अपना बैठने के लिए। एंड वैसे तो ड्राइवर ने भी मना करना चाहिए, आपको पैसेंजर को फोर्कलिफ्ट में नहीं बिठा सकते। इसमें उन्होंने कोशिश किया है और बैलेंसिंग ऑफ द लोड्स, तो दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। दूसरे तरीके में भी मेरे ख्याल से हेवी लोड्स उठाने की कोशिश की है और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी डल जाता है तो प्लेट के साथ अपना फोर्कलिफ्ट भी टिल्ट होती है और उसके साथ ऑपरेटर भी गिर जाता है। ऐसे हादसे या ऐसे इंसिडेंट्स कंपनी में होते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, सेफ तरीके से आप कैसे कर सकते हो, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो ये अपना सिंपल वे में डू एंड डोंट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किए। मेरे ख्याल से ये अपने जो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर्स जो है जो ड्राइव करते हैं या उसकी वेयर हाउस में मटेरियल हैंडलिंग करने वाली जो टीम है, उनके लिए ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। पहले डूज देखते हैं एंड उसके बाद डोंट्स देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट लिखा है, Ensure that all forklift operators are properly trained। पहले तो ये जो ऑपरेटर्स या ड्राइविंग करने वाले जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेशन होना चाहिए और प्रॉपरली ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हम लोग बोलते हैं ही इज़ ऑथराइज ड्राइवर या ऑथराइज ऑपरेटर्स। रेगुलर क्लासेस है या आपको ट्रेनिंग बोलते हैं हम लोग, ये ट्रेनिंग्स लेना ज़रूरी पड़ता है। ये आपके लिए अपना गवर्नमेंट का जो लाइसेंस इशू होता है उसके बारे में दिखाया है। इसमें आप 20 नंबर में देखेंगे तो एफ लिफ्ट लिखा है। एफ लिफ्ट यानी कि फोर्कलिफ्ट। तो ऐसे अपना जो यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस आपको पता है उसका फॉर्मेट कैसा है, इसमें आता है मोटरसाइकिल विद गियर या लाइट मोटर व्हीकल्स, या ऐसा आपका एफ लिफ्ट आएगा, यहाँ आएगा एफ लिफ्ट।
ठीक है, या फ्लिप्ड। तो ऐसे तरीके से ये लाइसेंस, दिस इज़ अ ऑथराइज्ड लाइसेंस, या इसमें हम बोलते हैं कि दिस ऑपरेटर इज़ ऑथराइज। एंड साथ ही साथ अपना कंपनी का भी ट्रेनिंग दिया हुआ एक कार्ड रहता है, वो भी ऑपरेटर के साथ रहना ज़रूरी रहता है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नाउ इंस्पेक्ट ऑल दी फोरक्लिफ्ट बिफोर ईच शिफ्ट बाय द ऑपरेटर्स, उसको बोलते हैं हम लोग डेली चेकलिस्ट। सो डेली चेकलिस्ट हर एक कंपनी में भरी जाती है। अपना अपना जब शिफ्ट में आते हैं ऑपरेटर्स, तो वो पहले भर के सुपरवाइज़र को जमा करता है। इसमें कोई चेकिंग के टाइम्स कुछ डेविएशंस नज़र आता है तो इमीडिएटली ऑपरेटर ने सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना चाहिए। इसमें अपना ब्रेक्स क्या है, स्टीयरिंग का कंडीशंस, वार्निंग डिवाइसेस या मास्ट एंड टायर्स, इसके साथ ही साथ उसका व्हील्स का कंडीशंस, लूज पार्ट्स कोई पड़ा है या कोई लीक, हाइड्रोलिक लीकेज हुआ है, ब्रेक का कंडीशंस, नंतर अगर आपका डीजल इंजन है तो रेडिएटर लेवल्स, इंजन ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, और बैटरी ऑपरेटेड है तो बैटरी इलेक्ट्रोलाइट, फ्यूल इन टैंक्स, अगर डीजल में कंडीशन में है तो उसका फ्यूल का लेवल कितना है, देन मास्ट चेन एंड हाइड्रोलिक ड्राइव्स, मास्ट चेन और हाइड्रोलिक ड्राइव्स का कंडीशन कैसा है। उसके बाद उसको जो सेफ्टी फीचर्स रहता है, लैम्प्स है, लाइट्स है, मिरर है, वो देखना ज़रूरी पड़ता है, एंड इंस्ट्रूमेंट एंड पेडल्स। तो ये सारे अपना मोर और लेस डेली चेकलिस्ट फोरक्लिफ्ट इंस्पेक्शन में आता है। सो ये क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा है ऑलवेज वियर सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज़ एंड रिफ्लेक्टिव जैकेट्स। जब फोरक्लिफ्ट ऑपरेट करना है तो ऑपरेटर के साथ हेलमेट होना ज़रूरी है, उसके साथ रिफ्लेक्टिव जैकेट्स रहना ज़रूरी है, उसके बाद जो सीट बेल्ट दिया है वो रहना ज़रूरी है, और उसके बाद सेफ्टी शूज़। तो ये मिनिमम या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पीपीईज बोलते हैं हम लोग। सो ऑलवेज वियर सेफ्टी हेलमेट्स, सेफ्टी शूज़, रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, यूज सीट बेल्ट्स प्रोवाइडेड टू द फोरक्लिफ्ट। एनकरेज अदर्स ऑल्सो हु आर इग्नोरिंग द पीपीईज। जो लोग ये पीपीईज फॉलो नहीं करता है उसको भी उसको कंपलसरी करना चाहिए। अगर ये पीपीईज उनके लिए रहते हैं फॉर दी सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर्स या सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़, सो ये पीपीईज आपको अवॉइड करके नहीं चलेगा, उसको कंपलसरी उसको यूज़ करना है। सो पीपीई पहनने से भी आपको होने वाली इंजरी या कम हो सकती है या टल सकती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ फोर्थ है नो दी सेफ वर्किंग लोड ऑफ दी वर्क फोरक्लिफ्ट एंड नेवर एक्सीड द लिमिट्स। कोई भी फोरक्लिफ्ट का जो कैपेसिटी है, जैसे 3 टन रहता है या 2 टन रहता है, सो ये जो लिखा है तो उसका मार्किंग किया हुआ रहता है। जैसे इसमें लिखा है एस डब्ल्यू इज़ मार्क्ड ऑन द फोरक्लिफ्ट। फोरक्लिफ्ट में यहाँ मार्क किया होता है कितना टन है या कितना केजी, 2000 केजी है या अपना 3000 केजी है, या कभी 2 टन लिखा होता है, 3 टन लिखा होता है। तो इसमें ये कैपेसिटी आपको इससे वो एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे इसमें 2 टन लिखा है, या कभी कभी इसमें फोरक्लिफ्ट के ऊपर भी लिखा रहता है 2 टन कैपेसिटी, तो ये इसका मतलब है कि आप 2 टन से ज़्यादा लोड नहीं उठा सकते हैं। सो इसको बोलते हैं सेफ वर्किंग लोड लिमिट। सो नो द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द फोरक्लिफ्ट एंड नेवर एक्सीड द लिमिट। इंश्योर लोड इज़ बैलेंस, उसको बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। उसको ना ही आगे जाएगा ज़्यादा, ना ही उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढल जाएगा, इसी कंडीशन में उसको लोडिंग नहीं करना है। एंड सिक्योर बिफोर मूविंग्स एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेक्शन 28 एंड MFR रूल 1963, ऑल फोरक्लिफ्ट शैल बी thoroughly examined by the competent person। ठीक है, once in a year and record shall be maintained in the prescribed form।
सो इसका जो रूल है फैक्ट्री एक्ट एंड रूल्स का, उसके हिसाब से वंस इन ईयर इसका इंस्पेक्शंस बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि इज़ अप्रूव्ड बाय द डिश अथॉरिटी। सो इनके तरफ से आपको फोर्कलिफ्ट का इंस्पेक्शन करके लेना है, और उसके साथ ही साथ उसका टेस्ट रिपोर्ट भी अपने फाइल में रहना चाहिए, ताकि ये सारे रिकॉर्ड्स जब ये AMS OSHA का रिकॉर्ड रहता है या गवर्नमेंट अथॉरिटी जब चेकिंग के लिए आते हैं तो उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना ड्राइविंग एट अ सेफ स्पीड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज 15 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर ऐसा एक लिमिट रखते हैं, या स्पीड लिमिट बोलते हैं हम लोग। तो ये स्पीड से सभी ऑपरेटर में अपना ड्राइविंग या फोर्कलिफ्ट चलाना है एज पर द कंपनी पॉलिसी। ओबे ऑल द ट्रैफिक रूल्स, यूज़ हॉर्न एट द इंटरसेक्शंस एंड ब्लाइंड कॉर्नर्स। जैसा ये ब्लाइंड कॉर्नर है, सो ये ब्लाइंड कॉर्नर में आपको यहाँ से आने वाले लोग इसको दिखना चाहिए, या यहाँ से आने वाले लोग इसको दिखना चाहिए। तो ब्लाइंड कॉर्नर में हॉर्न होना चाहिए। सो दोनों ऑपरेटर को उसको विजुलाइज हो जाएगा। उसके बाद कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस। जब हेवी ट्रैफिक रहता है या मटेरियल मूवमेंट साथ मैन मूवमेंट भी रहता है, तो लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि कि उसको फोर्कलिफ्ट कोई आदमी या कोई पर्सन को हिट नहीं करेगा या उसको चोट नहीं पहुंचेगा। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट ड्राइविंग ऑफ स्पीड लिमिट्स। ओके। अभी कई कंपनी में उसको कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं, ताकि दूर से आने वाले व्हीकल उसको कॉर्नर में नज़र आते हैं। सो ये भी एक सेफ्टी का फैसिलिटी बोल के यूज़ किया जाता है। ओके। सो नेक्स्ट है अपना कीप द लोड लो एंड टिल्टेड बैकवर्ड। कोई भी मटेरियल उठाने के बाद वो थोड़ा सा उठाना है एंड उसको टिल्ट करना है। अपना जो मास्ट रहता है, मास्ट टिल्टिंग पोजीशन में टुवर्ड्स द ऑपरेटर की तरफ से होना चाहिए। अगर इसमें कोई हाइट इसका बढ़ गया है, जैसा ये ऑपरेटर का विजुअलाइज नहीं हो रहा है, तो इसी कंडीशन में क्या करना चाहिए आपको, ड्राइव इन रिवर्स पोजीशंस। ठीक है। अगर लोड ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो आपको रिवर्स डायरेक्शन में ड्राइव करना है। ठीक है। तो ये आपका सेफ वे या सेफ तरीके से आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो। इंश्योर लोड डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द यूर व्यूज़। अगर ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, वैसे तो लोड नीचे ही रहना चाहिए। उसका डिस्टेंस ग्राउंड से मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर या 4 to 6 इंचेस बोलते हैं हम लोग। सो ये इतना डिस्टेंस नॉर्मली रखना चाहिए जब आप ड्राइव करते हैं। और कभी भी अबड़ खबड़ रास्ते में फोर्कलिफ्ट नहीं चलाना है। अगर आप चलाएंगे तो उसमें डैमेजेस के चांस रहता है, टायर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ अपने ऑपरेटर को केयरफुली देखना पड़ता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग ओवरहेड क्लियरेंस एंड फ्लोर कंडीशंस। वॉच फॉर पेडेस्ट्रियंस एंड इक्विपमेंट इन द एरियाज। सो जब भी आप अपना कोई गेट या कोई दरवाज़ा क्रॉस करते हो, तो उस टाइम आपको देखना है कि उसका डिस्टेंस या उसको क्लियरेंस रहना चाहिए। और कोई भी अपना फोर्कलिफ्ट का मास्ट या फोर्कलिफ्ट का लोड दरवाजे के ऊपर या ऊपर की बाजू में हिट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको कई कंपनी में ऐसे बैरियर्स लगाए हुए रहते हैं, साइड बैरियर भी रहते हैं, ताकि फोर्कलिफ्ट का जो साइड वाला बाजू है वो उसको हिट ना करे। और इसके बीच में आपको चलना है या उसको सेंटर पकड़ के फोर्कलिफ्ट को अंदर बाहर करना है। ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रॉपर ड्राइविंग का तरीका। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं यूटिलाइज सेफ्टी डिवाइसेस एंड सच एज ब्लिंकिंग लाइट्स, रिवर्स अलार्म, मिरर,
encourage the parking brake when parking is not in use, park the designated places. So हर एक फोर्कलिफ्ट का जो पार्किंग है, सो पार्किंग स्पेस डिफाइन हुआ रहता है, उसका मार्किंग किया हुआ रहता है, और ये मार्किंग के जगह में ही आपका फोर्कलिफ्ट पार्किंग होना चाहिए, उसके साथ उसको ब्रेक अप्लाई करना चाहिए। और ये जो फोर्क है, ये दो फोर्क है, ये फोर्क ज़मीन में रेस्ट होना चाहिए अपना पार्किंग होने के बाद, सो दैट इसको हम प्रॉपर पार्किंग बोलते हैं। और पार्किंग प्लेस में ही रखना है, या अपना गैंगवेज या पैसेजवेज में आप पार्किंग करेंगे तो जाने आने को भी प्रॉब्लम आएगा, पेडेस्ट्रियन के लिए भी दिक्कतें आ जाएंगी, या एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो उस टाइम आपका रिवर्स अलार्म यूज़ होना चाहिए, ब्लिंकिंग लाइट या रिवॉल्विंग होने वाली लाइट्स जो टॉप साइड में रहते हैं उसका इस्तेमाल होना चाहिए, और मिरर का भी साथ ही साथ उसको यूटिलाइज होना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट है अपना डोंट्स के बारे में। ये ऊपर के 8 पॉइंट्स अपने डूज के बारे में हो गया, तो अभी हम डोंट्स यानी कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ने क्या करना नहीं चाहिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला पॉइंट है नेवर एक्सीड द फोर्कलिफ्ट रेटेड लोड कैपेसिटी। जैसे 2 टन है तो 2 टन ही यूज़ करना है, ठीक है, 3 टन है तो 3 टन ही यूज़ करना है। सो वी शुड नॉट इंक्रीज द लिफ्टिंग कैपेसिटी, या उसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है। अवॉइड लिफ्टिंग लोड्स विच इज़ अनस्टेबल एंड नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड। ऐसे कंडीशन में आप उठाने का कोशिश करेंगे तो ये जॉब्स या जो मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा, वो इमीडिएटली गिर जाएगा, या इसके साथ साथ फोर्कलिफ्ट भी टिल्ट हो सकती है अगर ये लोड्स ज़्यादा है। तो इसमें देखा है फोर्कलिफ्ट पीछे से उठ गई है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे में ही एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। तो प्रॉपरली या सेफ वे से फोर्कलिफ्ट चलाना ज़रूरी रहता है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरा है डू नॉट ड्राइव टू फास्ट स्पेशली एट ब्लाइंड कॉर्नर्स congested areas, avoid sudden stops starts and the turning। इमीडिएटली आप टर्न नहीं कर सकते हैं, सडन स्टॉप या सडन स्टार्ट नहीं करना है, स्पेशली अपना ब्लाइंड कॉर्नर्स या कंजेस्टेड एरियाज़ में आपको फास्ट ड्राइविंग नहीं करना है। जो आपका स्पीड लिमिट दिया है 20 का, तो 20 का स्पीड में ही आपको चलना है, ताकि आगे होने वाले एक्सीडेंट्स टल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो डोंट्स में आता है। 3 नंबर है डो नॉट यूज़ द फोर्कलिफ्ट फॉर पर्पज़ अदर दैन इट्स इंटेंडेड यूज़। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया है, आप देखते होंगे कि एक आदमी खड़ा रह के ऊपर जा रहा है फॉर सम वर्क। सो ये गलती आप कभी भी नहीं करना है, स्पेशली ऑपरेटर्स में ध्यान देना है कि ऐसे गलत तरीके, या उसको बोलते हैं अनसेफ प्रैक्टिस या अनसेफ एक्ट, तो ऐसे अनसेफ एक्ट अनसेफ प्रैक्टिसेस प्लान के अंदर टालना ज़रूरी रहता है। ठीक है, अवॉइड ड्राइविंग लोड एट द एलिवेटेड पोजीशंस। कभी भी अपना जो लोड है इतना ग्राउंड से, इतना हाइट से या इतने ऊपर से आप लोड डालेंगे तो इसका विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाता है। इनको लोड ऑपरेटर को दिखाई नहीं देगा क्या आगे क्या है, क्या पेडेस्ट्रियन है या वर्कर लोग जा रहे हैं या कोई दूसरा फोर्कलिफ्ट सामने से आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में इसको दोनों फोर्कलिफ्ट का एक्सीडेंट होने की चांस ज़्यादा रहता है। तो नॉर्मली अपना लोड्स अपना आई साइड से ही नीचे होना चाहिए, ताकि उसको अगल बगल राइट लेफ्ट एंड फ्रंट्स बैक का पूरा व्यूज़ नज़र आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ आल्सो डोंट्स। नेक्स्ट है डो नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन और अदर डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइसेस व्हाइल ऑपरेटिंग द फोर्कलिफ्ट। जब भी आपको फोर्कलिफ्ट चलाते हो या कोई भी इक्विपमेंट चलाते हो या मशीन चलाते हो या कोई व्हीकल चलाते हो, तो आपको तो उस टाइम्स आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
स्टे फोकस ऑन द टास्क। आपका जो काम दिया है, आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम दिया है या आपको माल उठाने का काम दिया है, तो वहीं पे आपका फोकस रहेगा। और अगर मोबाइल फ़ोन अर्जेंट ही है तो आपको नीचे उतर के या साइड में फोर्क लगा के बाद में बात कर सकते हो। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरा है अवॉइड ऑपरेटिंग द फोर्कलिफ्ट ऑन रफ अनइवन एंड स्लिपरी फ्लोर्स। कॉशन व्हेन ऑपरेटिंग ऑन द रैम्स और द इंक्लाइंस। ठीक है, अगर कोई रफ सरफेस या स्लिपरी सरफेस ऐसे कंडीशन में आप फोर्कलिफ्ट चलाएंगे तो इसमें स्लिप होने के या टिल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस टाइम अपना फोर्कलिफ्ट चलाने के टाइम सावधान रहना ज़रूरी है। ठीक है, या रैम में चलाने के टाइम्स भी आपको सावधानतापूर्वक फोर्कलिफ्ट चलाना पड़ता है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट रूल। नेक्स्ट है डो नॉट लीव द फोर्कलिफ्ट अनअटेंडेड विथ इंजन रनिंग। कोई भी मशीन चालू रख के या कोई भी फोर्कलिफ्ट चालू रख के आप जगह नहीं छोड़ सकते हैं या आपको सीट नहीं छोड़ सकते हैं। ऑलवेज लोअर द फोर्क, सेट द ब्रेक्स, टर्न ऑफ द इंजिन्स एंड इंश्योर दैट की विल नॉट बी अवेलेबल टू अनऑथराइज्ड वर्कर। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप पार्किंग करना है, उसका फोर्क नीचे रखना है, उसको ब्रेक हैंड ब्रेक लगाना है एंड इंजन ऑफ करके चाबी अपने पास रखना है या सुपरवाइज़र के कस्टडी में होना चाहिए, ताकि इसमें कोई अनऑथराइज ऑपरेटर्स या अनऑथराइज वर्कर उसको हाथ नहीं लगाए या उसको की लेके अपना फोर्कलिफ्ट चलाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं, बिना अनऑथराइज चलाने का कोशिश करते हैं और बाद में फोर्कलिफ्ट कंट्रोल नहीं हो गया तो एक्सीडेंट्स हो सकता है। सो वी विल गो नेक्स्ट। डू नॉट इग्नोर शेड्यूल्ड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। Report any issues, damages immediately and ensure that they are addressed। उसको जो मेंटेनेंस का शेड्यूल है वो शेड्यूल्स फोर्कलिफ्ट का जो मंथली शेड्यूल रहता है या अपना 6 मंथली रहता है या क्वार्टरली रहता है, वो शेड्यूल आपको मेंटेनेंस शेड्यूल आपको फॉलो करना है, ताकि अपना फोर्कलिफ्ट कंडीशन में रहेगा और जब लोडिंग अनलोडिंग के टाइम्स कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी शेड्यूल है कंपनी का या मेंटेनेंस का तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई प्रोडक्शन या कोई भी मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग रुक जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वंस फॉर ऑल उसको ठक टिक करना या उसको कंडीशन में रखना, ये हर एक ऑपरेटर का जिम्मेदारी बन जाता है। सो दिस इज़ अ फनी एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम द नेट। सो इसमें आप देख सकते हो एक वर्कर उसको पकड़ के और दूसरा ऑपरेटर उसको घुमा रहा है, राउंड राउंड घुमा रहा है। इसमें अगर हाथ स्लिप कर जाता है तो इसमें एक्सीडेंट्स की चांस बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं हम हॉर्स प्ले। सो ऐसे हॉर्स प्लेस या हंसी मजाक बोलते हैं हम लोग। इसमें कोई या इक्विपमेंट के साथ या कोई मशीन के साथ ऐसे कंडीशंस या ऐसे अनसेफ प्रैक्टिसेस या मिसबिहेवियर बोलते हैं, ये ऐसे मिसबिहेवियर कंपनी के अंदर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी डू एंड डोंट्स की माध्यम से बहुत से फोर्कलिफ्ट में फॉलो करने वाले रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अपने चर्चा किए हैं। इसमें जो ऑपरेटर लोग हैं इसमें काफ़ी उसको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डूज़ एंड व्हाट आर द डोंट्स। इसमें कोई खबरदारी लेना है या कोई गलत तरीका लेने से क्या होता है, इसका रिजल्ट्स क्या है, ये भी आपने देखा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए वीडियो आपके लेके आ सकते हैं। जय हिंद, जय सुरक्षा।